मित्रों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के नेपाल का दावा संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। पड़ोसी देश नेपाल ने इन दिनों भारत के खिलाफ जिस तरह से उग्र मोर्चा खोल रखा है वह हैरान करने वाला है। ज्यादा तकलीफदेह बात इसलिए है कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से रहे हैं और दोनों देश बड़े छोटे भाई की तरह रहते आए हैं। लेकिन हाल में घटनाक्रम बता रहे हैं कि भाइयों का यह रिश्ता आने वाले वक्त में शायद ही बना रह पाए। नेपाल ने भी उसी तरह के विवाद खड़े करने शुरू कर दिए हैं जैसे चीन और पाकिस्तान करते रहे हैं। चीन के सीमा विवाद की देखा देखी दुनिया के एकमात्र पूर्व हिंदू राष्ट्र ने भी अब उन कुछ इलाकों को लेकर दावे करने शुरू कर दिए हैं जो भारत के क्षेत्र में हैं। मामला अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नेपाल ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा मंजूरी के लिए संसद में पेश कर दिया है। इस नए नक्शे में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है। जाहिर है भारत के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। भारत इस मामले में विरोध जताने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। हकीकत यह है कि हम समय रहते स्थिति को भांप नहीं पाए और कूटनीतिक माध्यमों से नेपाल को ऐसा करने से रोक पाने में असफल रहे। पैरा। सवाल है कि आखिर नेपाल इतना छटपटा क्यों रहा है। आज जिन इलाकों पर दावा करते हुए वह उन्हें विवादित क्षेत्र बनाने की कोशिशें कर रहा है, उनके बारे में पहले कभी किसी भी स्तर पर किसी भी नेपाली शासक ने कोई बात नहीं की थी। भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के विवादों के बारे में तो सब सुनते आए हैं, लेकिन नेपाल के साथ भी इस तरह के विवाद हो सकते हैं, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर इतिहास की गहराइयों में जाएं तो पाएंगे कि इनमें से कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो इस वक्त आधिकारिक रूप से नेपाल के कब्जे में आता हो। काला पानी को लेकर पिछले साल नवंबर में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारत को धमकाते हुए यहां तक कह दिया था कि नेपाल उसे अपनी एक भी इंच जमीन पर कब्जा
नहीं करने देगा। काला पानी को लेकर नेपाल इसलिए भड़का है क्योंकि पिछले साल भारत ने 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें काला पानी को भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया है। 35 वर्ग किलोमीटर का यह त्रिकोणीय इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आता है, जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से सटी हैं। यह इलाका पिछले 200 साल से भी ज्यादा समय से भारत के अधिकार क्षेत्र में है और यहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की चौकियां हैं। पैरा जाहिर है नेपाल अकेला यह सब नहीं कर सकता। यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है कि उसके पीछे महाशक्ति चीन है। भारत को घेरने के लिए चीन अब खुलकर नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल की सत्ता पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है। चीन ने नेपाल में कई विकास परियोजनाएं शुरू कर तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नेपाल की तरह ही श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों पर चीन का गहरा प्रभाव है। चीन सार्क में फूट डलवा कर भारत पर शिकंजा कसना चाहता है। ऐसे में भारत को प्रभावशाली कूटनीति से ही नेपाल और चीन को काबू करना होगा। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।